दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एरोप्लेन क्रैश करने वाला होता है तब क्यों नहीं सारे पैसेंजर को एक पैराशूट देकर उसकी जान बचाई जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कमर्शियल फ्लाइट में पैराशूट होते ही नहीं है। इसके पीछे के 5 कारण हैं। पहला ये कि पैराशूट का वेट काफी होता है। अगर हर एक यात्री के लिए एक पैराशूट दिया जाए तो पूरे एयरक्राफ्ट का वेट काफी बढ़ जाएगा और इतना वेट कैरी करना फ्लाइट के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एयरक्राफ्ट का दरवाजा खोलना बीच एयर में इम्पॉसिबल होता है क्योंकि केबिन के अंदर का प्रेशर उसे खुलने नहीं देता। इसीलिए अगर पैराशूट दिया भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, पैराशूट को चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और टेक्निक की जरूरत होती है जो कि हर यात्री के पास नहीं होती। चौथा, चलते हुए एयरक्राफ्ट से कूदना भी बहुत डेंजरस होता है। अगर आप कूदेंगे तो या तो आप इंजन में फंस जाएंगे या फिर इंजन के जेट एग्जॉस्ट की वजह से काफी दूर फेंका जाएंगे। पांचवा, एक एयरक्राफ्ट लगभग 38,000 फीट ऊपर उड़ता है और वहां इतना एटमॉस्फेरिक एयर नहीं होता कि आप सांस ले सकें। मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड मिलेंगे और इतने कम टाइम में पैराशूट खोलना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पैराशूट के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। तो फिर क्यों नहीं इसे कमर्शियल फ्लाइट में इंस्टॉल करके इमरजेंसी के वक्त लोगों की जान बचाई जाती है। क्योंकि ऐसा पैराशूट जो पूरे प्लेन को कैरी करे उसे किसी भी इमरजेंसी में काफी जल्दी और आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसीलिए छोटे एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। छोटे एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेग में पीछे की तरफ और विंग्स के सेंटर में पैराशूट लगाए जाते हैं जिसे इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कमर्शियल फ्लाइट में क्यों नहीं, आइए जानते हैं। बड़े कमर्शियल एयरक्राफ्ट जैसे कि A380 जो लगभग 900 लोगों को कैरी कर सकता है, जिसका वेट 400 गुना ज्यादा होता है एक छोटे एयरक्राफ्ट से, आदमी और सामान को छोड़ के। और इतने बड़े प्लेन के लिए बहुत सारे पैराशूट और बहुत सारे कैनोपीज डेवलप करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स, बल्कि और हेवी हो जाएगा और फिर उसके लिए बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर हम पूरे प्लेन के लिए पैराशूट बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा प्लेन जो 500 लोगों को कैरी करता है उसके लिए पूरे प्लेन में 21 पैराशूट लगाने पड़ेंगे और हर एक का साइज लगभग एक फुटबॉल के मैदान कितना बड़ा होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है दोस्तों। अगर हम इमरजेंसी के वक्त प्लेन के हेवी पार्ट्स को छोड़ दें जैसे कि विंग्स और इंजन, और अगर पैराशूट सिर्फ पैसेंजर के केबिन को ही कैरी करे, ऐसा पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि ये आइडिया सबसे पहले एक रशियन इन्वेंटर जिसका नाम ग्लेव कोटेलनिकोव है, उन्होंने 1920 में दिया था, जिसने सबसे पहले नैपसैक पैराशूट बनाया था जो बाद में सोवियत मिलिट्री वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल किया गया। रशियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पैराशूट डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑलरेडी बिजी है एक ऐसा पैराशूट बनाने में जो कोटेलनिकोव के पुराने आइडियाज पर बेस्ड है। उसी तरह एक और डिजाइन जिसके मुताबिक इमरजेंसी के वक्त प्लेन के विंग्स को एक स्पेशल ब्लेड से काट दिया जाए और फिर पैसेंजर की केबिन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और हर एक के साथ एक पैराशूट जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।